नमस्कार। अगर नाबार्ड डीए फेज 1 को सिर्फ एक परीक्षा समझ रहे हैं तो शायद ये पहली भूल हो सकती है। असल में ये एक स्ट्रैटेजिक फिल्टर है जिसे हजारों उम्मीदवारों में से कुछ चुनिंदा लोगों को अलग करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए आज इसे क्रैक करने की सबसे सटीक रणनीति को समझते हैं। आज हम इस पूरी रणनीति को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेज 1 को गेटकीपर क्यों कहा जाता है। फिर हम उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जिनसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद हम एक स्मार्ट मॉक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उन बड़ी गलतियों को समझेंगे जिनसे बचना है, और आखिर में आपका फाइनल एग्जाम डे प्लान क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, फेज 1 भले ही क्वालिफाइंग नेचर का हो, लेकिन यही वो ग्रेट फिल्टर है जहां सबसे ज्यादा लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इसे पार करना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि ये आपकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। तो फेज 1 एक ग्रेट फिल्टर जैसा क्यों है? क्योंकि यहां बात सिर्फ टोटल स्कोर की नहीं है, आपको हर एक सेक्शन का कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे और दूसरे में कमजोर होने से काम नहीं बनेगा। यहां कामयाबी का एक ही मंत्र है, बैलेंस। तो सवाल उठता है कि इस फिल्टर को पार करने का सीक्रेट क्या है? जवाब है स्पीड और एक्यूरेसी के बीच सही तालमेल। आपको न सिर्फ तेजी से सवाल सॉल्व करने हैं, बल्कि यह भी पक्का करना है कि आपके जवाब बिल्कुल सही हों, ताकि नेगेटिव मार्किंग के जाल में न फंसें। अब जब हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना इतना जरूरी है, तो अपनी एनर्जी लगानी कहाँ चाहिए? इसका जवाब सीधा है, उन टॉपिक्स पर फोकस करना जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आइए देखते हैं कि ये हाई यील्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाने के लिए इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देना होगा। जैसे रीजनिंग में पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई कहते हैं, वो गेम चेंजर है। और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी समझ को पूरी तरह से परखता है। अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पर लगाइए। लेकिन एक गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वो है छोटे टॉपिक्स को छोड़ देना। याद रखिए, इनइक्वालिटी या सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक असल में मार्क बूस्टर होते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो बहुत कम समय में आपको पक्के नंबर दिला सकते हैं, और यही नंबर कट ऑफ पार करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। और ये सवाल बहुत वाजिब है। ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, पर अब सवाल ये है कि एग्जाम के प्रेशर में इन पर पकड़ कैसे बनाई जाए। और यहीं पर मॉक टेस्ट का रोल आता है, जो किसी भी सफल तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट का असली फायदा सिर्फ टेस्ट देने में नहीं, बल्कि उसके बाद के एनालिसिस में है। ये एक 4 स्टेप का इंप्रूवमेंट साइकिल है। पहले टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर हर एक सवाल का एनालिसिस करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, और फिर अगले मॉक से पहले उन पर काम करें। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो आपको हर टेस्ट के साथ बेहतर बनाता है। अपने लिए कुछ टारगेट सेट कर लीजिए। हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं। हर सेक्शन में परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर नजर रखनी है। और सबसे जरूरी बात, 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी का टारगेट रखना है और उसे मेंटेन करना है। याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग के इस खेल में एक्यूरेसी ही किंग है। अब तक हमने बात की कि क्या करना है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। तो चलिए उन 4 बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जो अच्छी खासी तैयारी पर भी पानी फेर सकती हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए और हर हाल में इनसे बचिए। पहली और सबसे आम गलती, जनरल अवेयरनेस को हल्के में लेना। सोचिए, जहां क्वांट या रीजनिंग का एक सवाल मिनटों ले सकता है, वहीं जीए का सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं। ये सेक्शन कम से कम समय में आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरी गलती, टाइम ट्रैप में फंसना। एक नियम बना लीजिए, 5 मिनट रूल। किसी भी एक मुश्किल पजल या डीआई सेट पर 5 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। अगर वो नहीं बन रहा तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, हर सवाल के नंबर बराबर हैं। एक मुश्किल सवाल पर 10 मिनट बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि उस टाइम में 5 आसान सवाल कर लिए जाएं। तीसरी और बहुत बड़ी गलती, अंदाजे से तुक्का लगाना। ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम ज्ञान का है, किस्मत का नहीं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपका एक गलत तुक्का आपकी मेहनत से कमाए हुए सही सवाल के मार्क्स भी ले डूबेगा। हमेशा याद रखिए, ज्यादा सवाल करने से बेहतर है सही सवाल करना। और चौथी सबसे बड़ी भूल, आखिरी के 7 दिनों में कुछ भी नया पढ़ना। आखिरी हफ्ता सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और अपनी स्ट्रैटेजी को पक्का करने के लिए होता है। कोई भी नया टॉपिक शुरू करना सिर्फ कंफ्यूजन और घबराहट पैदा करेगा। जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए।
तो तैयारी की बात हो गई। अब आते हैं असली दिन पर, एग्जाम वाले दिन। आपकी रणनीति उस दिन कैसे काम करेगी? चलिए इसका एक साफ सुथरा प्लान बनाते हैं। एग्जाम हॉल में इस 3 फेज अटेम्प्ट प्लान को फॉलो करना है। पहले फेज में पेपर को तेजी से स्कैन करिए और जितने भी आसान सवाल हैं उन्हें निपटा दीजिए। दूसरे फेज में उन सवालों को करिए जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, और आखिर में अगर टाइम बचता है तब उन मुश्किल सवालों पर वापस जाइए जिन्हें आपने छोड़ा था। ये तरीका आपको कम समय में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। और हाँ, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, अगर पेपर मुश्किल लगे तो वो सबके लिए मुश्किल है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। जो शांत रहकर सही जवाब देगा, आखिर में जीत उसी की होगी। तो आखिर में सफलता का समीकरण बहुत सीधा है, इसमें कोई राज की बात नहीं है। स्मार्ट तैयारी जब लगातार मेहनत यानी कंसिस्टेंसी के साथ मिलती है, तो इसका नतीजा हमेशा सिलेक्शन ही होता है। बस अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए और अनुशासित होकर लगे रहिए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।